नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जानलेवा चाइनीज मंजे के खिलाफ कांग्रेस जनों ने उठाई आवाज। प्रतिबंधित मंजे की धड़ल्ले से बिक्री पर जताया विरोध। हड़हा स्थित मोटे महादेव का अलौकिक श्रृंगार कर भक्ति संध्या हुई आयोजित। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद की मनाई गई जयंती। और नववर्ष पर लाखों श्रद्धालु काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के बने साक्षी। और अब खबरें विस्तार से। जानलेवा चाइनीज मंजे के खिलाफ कांग्रेस जनों ने आवाज उठाई। प्रतिबंधित मंजे की धड़ल्ले से बिक्री पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर से चाइनीज मंजे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिला मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चाइनीज मंजे की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान इसकी बिक्री पर सख्ती से रोक लगाए जाने की मांग की गई। बता दें कि बीते दिनों चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। प्रदर्शन के दौरान उस युवक के परिजन भी मौजूद रहे। चाइनीज मंझे की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद तेजी से इनकी बिक्री हो रही है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कांग्रेस जनों का आरोप रहा कि कमिश्नरेट पुलिस चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने में विफल हो रही है। इस जानलेवा खतरनाक मंझे की तेजी से बिक्री आमजन पशु पक्षियों के लिए घातक साबित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप यहाँ आई हैं, किस लिए आई हैं? क्या आपके साथ घटना हुई है? मेरे लड़के का मांझा से गला कट गया और बच्चे लोग का गला नहीं कटना चाहिए। मांझा रोक करिए। लड़का ले गए हॉस्पिटल में, लड़का नहीं बचा। वहाँ पे डॉक्टर छोड़ दिए उसको, उसका कुछ नहीं हुआ। खून से चू ही रहा था। मेरा लड़का लेकर आया था डॉक्टर को, हम डाल मेरा लड़का कब की घटना है? कल 5 बजे, परसों 5 बजे का घटना है। कौन सी जगह पर हुआ है? आज यहाँ आए हैं ज्ञापन देने की। क्या हमारा लड़का जा रहा था नानी घर, उसके बाद माँ और बेटी जा रहे थे बनाना की। रास्ते में उसकी गला से कट गया। कैसे कट गया? चाइना मंजा खाया, गिरा और उनका गला काटते हुए अपनी माँ का हाथ काटा। तो इन लोगों ने ले गया कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ से डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर भेज दिया। हम लोग गए नहीं, हमारी माँ, हमारी औरत, हमारी लड़की थी, तो उन्होंने पूजा किए, हम लोग नहीं थे। वहाँ गए तो उन्होंने कहा आपका लड़का मर गया। तो हमने कहा हमारा लड़का मर गया तो अब फिर देखिए बार बार। तो डॉक्टर कोई हमारे साथ नहीं गया था। हाँ, हो सकता है हमने पहले का किए हमने उधर, क्योंकि वो हमारे सामने देखा तो कैसे मान ले हम 4 बजे डॉक्टर से उठे तो वो बैठे रहे कुर्सी पर, उठे नहीं कोई। एक बार हमें लग गया, खड़े हम अकेले अपने लड़का देख रहे थे। फिर वहाँ से उन लोग बोले कि ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा भी लड़का गला कट गया है। तो हम कहे जब गला कट जाए तो ठीक है, तो पोस्टमार्टम कराओगे? हमको पोस्टमार्टम अब गला काटे तो पोस्टमार्टम आपका वो भी कटे, मतलब शरीर को बहुत चीज काटना पड़ेगा। जब हमारा लगा गला कटा, पोस्टमार्टम करने कहें, फिर वापस उन्होंने कहा ऐसा ले जाना। फिर बोला तो लीक होकर देख आने का। तो हम कहे भाई हमें डर नहीं लगा, हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हुआ, कोई तो बताने वाला हमको था नहीं। हम तो ये चाहेंगे सब चाइना मंजा मत करिए। मतलब आपको डराने धमकाने का काम किया गया? हाँ, ये हमसे बोले गए कि अगर ये आपका लड़का का चाइना मंजा कटा है, अगर आप बोलेंगे तो भाई कटेगा उसको। तो हम समझ गए चाइना मंजा होता हमारे लड़का शरीर का मारी तो गायब करते, ये सब हो सकता है। तो क्या आप किसका लापरवाही समझ सकते हैं? डॉक्टर का भी होगा, हो सकता है भाई चाइना मंजे वाला का। हड़हा स्थित मोटे महादेव का अलौकिक श्रृंगार कर भक्ति संध्या आयोजित की गई।
नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हड़हा स्थित मोटे महादेव जी का भव्य आरती एवं श्रृंगार किया गया। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग अर्पित किए गए। आकर्षक ढंग से सजाकर पुजारी कमलेश गुरु द्वारा भव्य आरती की गई। वहीं अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भक्ति गीतों की प्रस्तुति भजन गायक पुनीत द्वारा की गई, जिससे भक्त झूमते रहे। आए हुए भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। लोगों ने बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि समापन भंडारे के साथ किया जाएगा। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, विगत कई वर्षों से श्री कीर्तिकेश्वरनाथ मोटे महादेव जी का वार्षिक श्रृंगार चलता चला आ रहा है और उसी दौर में हम निर्वाह कर रहे हैं। और पुनः कल विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आप आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज नए वर्ष के अवसर पे सभी लोग अपने अंग्रेजों के जमाने का नए हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वो हम लोग नहीं मनाते हैं। हम लोग चाहते हैं नए वर्ष में आप लोग नए संदेश लेकर आइए। ऐसे तो हम लोग चैत्र नवरात्र मानते हैं, नया दिन मानते हैं, लेकिन अब दिन बन गया है। तो हिसाब से देखा जाए तो हम लोग नए वर्ष में बाबा मोटे महादेव दरबार में संगीत कार्यक्रम, श्री पार्वती झांकी, राधा कृष्ण झांकी, बाबा का आरती पूजन किया गया, जब सबके कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। नया साल, अंग्रेजी नया साल चालू हो रहा है और आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम बैठे हुए हैं श्री श्री 1008 कीर्तिकेश्वर महादेव के दरबार में। हर वर्ष की भांति मोटे महादेव के नाम से विख्यात हाटकेश्वर के पास कीर्तिकेश्वर महादेव का मंदिर है। हर वर्ष की भांति यहाँ पे बृहद श्रृंगार होता है और आकाश कम्मम आर्ट के ग्रुप के माध्यम से शंकर पार्वती का तांडव और राधा कृष्ण की झांकी, मनोहर झांकियां जो सौंदर्य के संग भावपूर्ण प्रदर्शन दिखाते हैं, उसी का आयोजन किया गया है और भव्य कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ढेर सारे भक्त आ रहे हैं सभी दर्शन करने के लिए। और कल कीर्तिकेश्वर महादेव में विशेष भंडारा है। दोपहर 2 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। हाटकेश्वर महादेव के पास कीर्तिकेश्वर महादेव, श्री श्री 1008 कीर्तिकेश्वर महादेव मोटे महादेव के नाम से विख्यात है। जय श्री काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद की जयंती मनाई गई। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक महान विद्वान और शिक्षाविद थे, जिन्होंने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी धारणा के अनुसार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें म्यूजियम स्थापित किया गया है। ये विचार इस प्राचीन संस्था के संस्थापक, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी के 134वें जयंती समारोह में महाराष्ट्र में स्थित महात्मा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का ये भी मानना था कि ये विश्वविद्यालय पुरातन गौरव का भविष्य के अनुसंधान के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी रहे। जयंती के प्रारंभ में कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा एवं विश्वविद्यालय परिवार के साथ परिसर में स्थापित डॉक्टर संपूर्णानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर याद किया गया। वैदिक मंगलाचरण प्रोफेसर महेंद्र पांडे तथा पौराणिक डॉक्टर मधुसूदन मिश्र ने किया। मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती एवं डॉक्टर संपूर्णानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर पद्माकर मिश्र, प्रोफेसर रमेश प्रसाद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। में म्यूजियम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसमें अभिलेख रखे जाए, उसमें पांडुलिपियां रखी जाए, उसमें चित्र रखे जाए, उसमें आर्टफैक्ट रखे जाए, उसमें एंटिक्विटीज रखी जाए, जिससे हम अपने पुरातन गौरव को जान सके प्रत्यक्षतः और उसके आधार पर भविष्य के अनुसंधान कर सके। यह विश्वविद्यालय भी पुरातन गौरव के वास्तविक ज्ञान और उसके आधार पर भविष्य के अनुसंधान के लिए बना था। यही कारण है कि और मजेदार बात है, उत्तर प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें विदेशी भाषाओं के पढ़ने की व्यवस्था हुई थी। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संस्कृत का स्नातक पूरी दुनिया को उसकी भाषा में संस्कृत का जो श्रेष्ठतम है, जिसे संपूर्ण विश्व को जानना चाहिए, वो बता सकने की क्षमता अर्जित कर सकेगा। हम कहाँ पहुंचे हैं, ताली मत बजाइएगा, ताली मत बजाइएगा, हम कहाँ पहुंचे हैं, ये हम सब लोगों को इसका भी मूल्यांकन करना है। नववर्ष पर लाखों श्रद्धालु काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के साक्षी बने। नववर्ष के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के तट पहुंचे, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक महाआरती में शामिल हुए। साल के प्रथम दिन विधि विधान पूर्वक मां गंगा की दैनिक आरती की गई। बेहद ठंड और सर्दीली हवाओं के बीच भी लोगों की आस्था नहीं डिगी और लाखों लोग मां गंगा की इस दिव्य भव्य आरती के साक्षी बने। ज़ैनकाशी कैंसर हॉस्पिटल द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ज़ैनकाशी कैंसर हॉस्पिटल द्वारा वाराणसी के कलेक्टेड फॉर्म कृषि विभाग में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन कृषि विभाग और उप निदेशक ए.के. सिंह के सहयोग से किया गया। ये शिविर नए साल के अवसर पर कृषि विभाग के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य उपहार के रूप में आयोजित किया गया था। इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के तहत विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजन स्तर, ब्लड शुगर, वजन और ऊंचाई आदि शामिल थे। इन परीक्षणों के साथ ही डॉक्टरों द्वारा मुफ्त परामर्श भी दिया गया। इस शिविर में प्रमुख डॉक्टर के रूप में डॉक्टर टी लक्ष्मी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर लक्ष्मी एक वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ हैं और उन्हें 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। शिविर के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के आधार पर मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। लगभग 150 से अधिक लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर के आयोजन में अस्पताल के निदेशक किशन शाह और निदेशक डिम्पल परमार की अहम भूमिका रही। ये राजेश सिंह को
और मैं जैन कैंसर ऑन्को में ज्वाइन की हूँ। कैंसर पेशेंट्स हम लोग के यहाँ आते हैं तो उनका जैन काशी द्वारा जो है फ्री कैंप लगाया गया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सराहनीय कार्य है। बहुत सराहनीय कार्य है और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। करीब अभी तक तो 80 पेशेंट्स ट्रीट हो गए हैं। डायग्नोज नहीं, 80 पेशेंट का जांच हो चुका है और इसका एनालिसिस किया जाएगा तब पता चलेगा कि क्या इसमें किस डिजीज़ के पेशेंट आए हैं। मैडम थोड़ा दर्शकों के लिए बताइए किस तरह से शुरुआती लक्षण आते हैं, क्या पहचान? शुरुआती लक्षण देखिए, अगर कहीं पे कोई गांठ हो बॉडी में तो उसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो और भी सतर्क होना चाहिए। ये तो एक हो गया। दूसरी चीज़, कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहा होगा, जैसे ब्लड का डिस्चार्ज हो, स्पेशली महिलाओं में, तो उसमें सतर्क होना चाहिए। और कोई भी घाव जो सूखता नहीं है बहुत दिनों से तो उसमें सतर्क रहना चाहिए। और कोई भी जैसे मस्सा हो या तिल हो वो अचानक बढ़ने लगता है या उसमें खुजली होने लगती है तो उसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए। ये तो मुख्य लक्षण है। इसके अलावा खांसी है और मुंह में कोई गांठ है, मुंह में कोई वाइट पैच है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पर सतर्क होना चाहिए। जहाँ तक देखा गया पान मसाला, हाँ। तो माउथ कैंसर सबसे पहले तो आपको छोड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। कैंसर ही नहीं, बहुत सारे अदर बीमारियां भी ये करती हैं। और मुंह में जब आप खाते हैं तो उसमें जो केमिकल बनता है वो जो है धीरे धीरे मुंह की जो लाइनिंग होती है उस पर असर करता है। उसके कारण जो है जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं और बदल के जब एबनॉर्मल हो जाती हैं तो वो कैंसर का रूप धारण करती हैं। काशी वासियों में कोई संदेश? स्वस्थ रहें, अपनी जांच कराते रहें और इन सब चीज़ों से जैसे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से दूर रहें, सेवन ना करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यही है मेरा। सर, किस प्रकार का कैंप और कहाँ पर लगा हुआ? ये हमारा कैंप जो है हमने कृषि विभाग में लगाया है, जो कि अपने कलेक्ट्री फार्म के पास में है। यहाँ पे कृषि विभाग के सहयोग से हम सभी भी कृषि विभाग के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क जांच कर रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श करा रहे हैं। कितने की संख्या में अभी तक जांच हो गई है और इसमें कितने क्रिटिकल पेशेंट आपको मिले? अभी तक अराउंड 100 पेशेंट्स का जांच हुआ है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 से 100 और का जांच हो। अभी तक अराउंड 8 लोगों का थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है जिनको अस्पताल का ज़रूरत है। बाकी 100 में से लगभग 90 में से अधिकतर लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों में छोटी बीमारियाँ हैं जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, उसके दवाइयाँ यहीं पे दी गई है। जो 8 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए थोड़ा हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है ताकि उनका अच्छे से इलाज हो जाए, अच्छे से जांच हो जाए। अभी आपका पिछले वीक ये कृषि भी आपका टिकरी में लगा था, आज यहाँ लगा। अगला आपका कहाँ टारगेट रहेगा कैंप? जी हाँ, हमारा पिछले हफ्ते टिकरी में कैंप लगाया था, आज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कलेक्ट्री फार्म में। अगला हमारे 2 कैंप्स और लाइन में है, एक चुनार की साइड में है और एक रमना में है और एक और मोरादेव में भी है। तो ये 3 कैंप्स हमारे टारगेट में है अभी, जो हम लोग करने वाले हैं जल्द ही, अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर। जी सर, किस प्रकार का मेडिकल कैंप लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? देखिए, आज कृषि भवन में जैन काशी कैंसर हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर के द्वारा, जो ओखरी में स्थित है, इनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसमें कृषि विभाग के लगभग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 100 से पार कर्मचारियों के द्वारा आज निःशुल्क अपना परीक्षण कराया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम है जैन काशी कैंसर केयर हॉस्पिटल के द्वारा कि ये कृषि विभाग के कर्मचारियों का सबका फ्री हेल्थ चेकअप कैंप किया जा रहा है। और इसमें कृषि विभाग के लगभग 100 से अधिक कर्मचारी, मैं इसमें आपको बात ये भी बता दूं कि इसमें जनपद चंदौली के भी कुछ कर्मचारी, जौनपुर के और गाजीपुर के भी हमारे साथी आज आए हुए हैं। आज मीटिंग था तो इसलिए आज अच्छी खासी संख्या उनमें भी उत्सुकता दिख रही है कि अपना हेल्थ को चेकअप कराने के लिए। और मैं समझता हूं कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में उनको एक बहुत अच्छा तोहफा के रूप में मिलेगा कि हम कम से कम अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें और जो
अगर किसी को कोई समस्या है, छोटी मोटी समस्या, तो उसका यहाँ पे निःशुल्क दवा भी दिया जा रहा है और उनको ये समस्या ना हो उसके लिए भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रिकॉशन ले। और साथ ही साथ उनको अगर कोई खुदा न खास्ता अगर भविष्य में उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को यदि कोई अन्य समस्या होती तो उनके पास दीनदयाल उपाध्याय कार्ड भी बना हुआ है, उससे भी ये लोग अपना निःशुल्क इसका इलाज करा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जैन काशी कैंसर केयर हॉस्पिटल के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि ये कर्मचारियों के बीच में जिस तरह से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ कृषि विभाग को होगा। सर, काशी वासियों के लिए शुभकामना। काशी वासियों के लिए मैं यही कहूँगा कि नए वर्ष में सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और बाकी जैसी उनकी पिछली ज़िंदगी उससे बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आगे वो गुजर करें। यही हमारी सभी काशी वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा नए साल के लिए। कबीरचौरा क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए सामाजिक संगठन के लोगों ने चाय बिस्किट का वितरण किया। नववर्ष के आगमन पर कबीरचौरा क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा चाय बिस्किट का निःशुल्क वितरण किया गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों सहित दूर दूर से आए काशी में श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली। बड़ी संख्या में राहगीरों ने इसका लाभ लिया। इस अवसर पर गोविंद प्रसाद केशरी, सोहनलाल चौरसिया, विष्णु अग्रवाल, मयंक केशरी, अभय सिंह सहित अन्य संगठन के लोग उपस्थित रहे। आओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। एक तो ठंड का माहौल है। अब दूसरी बार बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन यात्री जो आ रहे हैं उनको ठंड को देखते हुए शीतलहरी का ऐसा व्यवस्था है जो अपने से बन सके वो हम अपने हिसाब से करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आज हम शीतलहरी का जो व्यवस्था है, जो ठंड का जो माहौल चल रहा है इस समय, चाय, पानी, बिस्किट ये सब वितरण किया जा रहा है। किस अवसर से कर रहे हैं आप? ये समाज के और सनातन धर्म के जो है इस हिसाब से जो है किया जा रहा है। आज हम लोग कड़ाके की ठंड को देखते हुए आज 1 तारीख भी है और काशी में बहुत सारे श्रद्धालु बाहर से आए हैं जिनको असुविधा हो रही है। उनसे ठंड से बचने के लिए हम लोग ये चाय, बिस्किट और पानी का निःशुल्क कैंप चला रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से चला रहे हैं, इस शहर का हर प्रबुद्ध व्यक्ति अपने क्षेत्र में यह व्यवस्था कर सकता है और संभव हो तो उसे करना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जानलेवा चाइनीज मंजे के खिलाफ कांग्रेस जनों ने उठाई आवाज, प्रतिबंधित मंजे की धड़ल्ले से बिक्री पर जताया विरोध। हड़हा स्थित मोटे महादेव का अलौकिक श्रृंगार कर भक्ति संध्या हुई आयोजित। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद की मनाई गई जयंती। और नववर्ष पर लाखों श्रद्धालु काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के बने साक्षी। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।